नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए, जो 15 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 का एग्जाम हुआ है। पेपर 2 15 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ है उनका हम लोग आंसर की देखते हैं। एसएसटी के रूप में, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज के रूप में, सोशल साइंस के रूप में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना। जानते हैं बहुमत कब होता है? वो होता है 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 जिन्होंने सीट हासिल कर लिया वो बहुमत के रूप में जाना जाता है। 50% का मतलब होता है आधा, आधा से थोड़ा ज्यादा। तो देखो, आधे राज्यों से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को गलत, राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों, ये भी गलत, राज्य के सभी बड़े निर्वाचन क्षेत्र, राज्य का 1/4 1/4, राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को करना, ये होता है 50% प्लस 1। जितना भी निर्वाचन क्षेत्र है, जितना भी सीटें हैं, उसमें 50% प्लस 1 प्राप्त करना, ये निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। दूसरा देखें, 32 वाला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कारण रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करना है? एक अभिभावक अपने बच्चों से कहता है मत रो, तू लड़का है। एक तो ये हुआ। शहर के लोगों में केवल पैसे की बात करता है, गलत। लड़कियों को खाना सीखना और शहर जीवन सरल और परिष्कृत, इसमें रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। ए और सी सही है। देखिए, ए और सी सही दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए और सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर फिर अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारतीय संविधान भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर की पहचान कीजिए। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। बात सही है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये तो केशवानंद भारती में आया था। यह केशवानंद भारती 1973 के केस में आया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया है, ये भी बात गलत है। आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डिफिनीशन ही नहीं दिया। वो कहा कि समय आने पर जो कोड कहेगा वही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सी तो गलत हो गया। तो ये गलत, ये गलत, देखो ये गलत। आगे आपको तीसरा ए, बी और डी सही होगा। इसका ए, बी और डी सही होगा बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहां पे है। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है? भारत सरकार के कौन कौन? चीन के साथ संबंध, सही है। कारागार की रख रखवाल, ये स्टेट में गवर्नमेंट में आता है। राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जनगणना भी इसी में आता है। ए, सी और डी। ए, सी, डी चौथा ऑप्शन सही होगा, बी गलत होगा, क्योंकि कारागार जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए। भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में व्याख्या, कोड के बारे में नागरिकों और सरकार और नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों को निपटारा करता है। ठीक है, नागरिक और सरकार के बीच में, सरकार या नागरिक रूप में होगा। देश के हित में नए कानूनों का निर्माण करना, ये काम इसका नहीं है। ये तो संसद का काम है, पार्लियामेंट का काम है। तो बी निकालो ऑप्शन से। देखो, बी यहां निकला, बी यहां निकला, बी यहां निकला। आपको ऑप्शन कौन मिलेगा? ए, सी और डी। तो इसका आपको ए, सी और डी मिला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है?
नहीं आता है मतलब गलत आपको बताना है। वन्य समुदाय के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है, सही है। वन एवं जैव विविधता संरक्षण की वनवासियों को अधिकार में आता है, नहीं है। वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना यह है। वन्य समुदाय में घर के आसपास की जमीन खेती चराई जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता, ठीक है। वन में जैव विविधता का संरक्षण करना ये उनके संरक्षण के 2006 के अधिनियम में नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना सुरक्षित करना वो उनके अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आ गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कह रहा है हाशियाकरण। हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, सही बात है। हाशियाकरण किसे कहते हैं? जिनका विकास मुख्य धारा से दूर है, जिनका ऐसी जातियां जिनका विकास मुख्य धारा से दूर है उसी को हम कहते हैं। तो यह हाशियाकरण निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है, सही है। तो ए तो सही है, तो ए सही है, तो इसमें ये भी सही है, ठीक है। चलो, शिक्षा और संसाधनों पर समान पहुंच की ओर संकेत करता है, ये भी सही है। अभाव की ओर संकेत करता है, सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों की ओर देता है, ऐसी बात नहीं है। ए बी और सी, ए बी सी का मतलब चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। सामाजिक विकास के अथाह, अथाह मतलब जिसका कोई था न और छुर न हो, उनकी विकास की ओर ले जाता है, तो डी ऑप्शन गलत है, ए बी सी सही हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं एसेंस। ए और आर वाले फिर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषय उपागम का उपयोग करना चाहिए, सही बात है। वह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझाने में मदद करेगी, ये भी सही है। इंटीग्रेट की प्रकृति को समझाने में सही करेगी। ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन जो है दोनों व्याख्या नहीं करेंगे। ये अंतर विषयी उपागम जो है का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जहां पे कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए, सही अपनी बात है। उपागम में बच्चों को सामाजिक शिक्षा एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करेगी, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करेगा। इसीलिए इंटीग्रेट अंतर विषयी समझ, अंतर माने अंदर, अंदर विषयी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते, एकीकृत करते हैं। इसलिए ए और आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला। थर्टी एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक को कक्षा में समसामयिकी मामलों पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक बात है, करना ही चाहिए। यह विद्यार्थियों को समाज देश मामलों के प्रति संवेदनशील में सहायक है, सही है। यह विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन है, सही है। यह विद्यार्थियों के दैनिक मुद्दों के विषयों को जोड़कर देखने में सहायता करता है। यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। जहां मनोरंजन करने की बात आएगी गलत, ए सी और ए बी सी। ए बी सी का मतलब यह है दूसरा सही होगा, मनोरंजन प्रदान करने के लिए नहीं है। तो ए बी और सी सही होगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए। अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेश करके विषय वस्तु को सरल और सहज बनाता है, सही बात है, ये तो सही है। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमिक होता है, यानी हायरार्की होता है। यह अवधारणा के बीच में बहुत संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता, और ये गलत हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 41, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वाह रोल प्ले की योजना बनाई, मुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कर निभाने से इनकार कर दिया कि यह लड़की है, इसलिए यह लड़की के कपड़े को पहने यह लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी, जिससे यह व्यवहार का कारण प्रतिबिंब होता लिंग भेद की भावना से रूढ़िबद्ध अवधारणा है, लैंगिक भावना की भावना है, जेंडर बायस स्टीरियोटाइप डिस्क्रिमिनेशन, रूढ़िबद्ध अवधारणा है, लैंगिक अवधारणा है, यहाँ पे लैंगिक अवधारणा है, रूढ़िबद्ध अवधारणा है, यहाँ पे जेंडर बायस की बात कर रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 42, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, सही है। इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी अधिगम रणनीति की योजना बना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदार हो, सही है। बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज, उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना, स्वयं के नियंत्रण में रखना, स्वयं के नियंत्रण में रखना माने टीचर अपने नियंत्रण में रखना, ये गलत होगा। अगर सी गलत हो गया तो सी गलत हो गया। परियोजनाओं को दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों में चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित करना, तो इसमें ए और बी दे रहा, ये तो सही है, बी सही है। रणनीतियों में योजना से सभी विद्यार्थियों को भागीदार हो, इसका मतलब है परियोजना और दत्त कार्य हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता, ये तो गलत हो जाएगा। ए और बी, इसका आएगा ए और बी। ए और बी का मतलब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन आएगा ए और बी। ए और बी के मतलब है तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है? निम्न कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जिसमें गतिविधि शिक्षिका को नहीं पता है कि यह क्या करना चाहिए, गलत है। शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है, सही बात है। शिक्षार्थी केवल की बात आ जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षिका अपनी प्रधानाचार्य की बात आएगा, गलत हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन कक्षा के शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेगा? नियत कार्य को करने में बच्चों की क्षमता में विश्वास, आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य के साथ तुलना करना, गलत हो जाएगा। कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना, हाँ ठीक है। नियत कार्य परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना, यह भी गलत हो गया। और आकलन में एक विद्यार्थी कक्षा की अन्य के साथ तो बी तो देखो यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां, तब इसका ए, सी और डी होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा ए, सी और डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है 17वीं और 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक स्रोतों के तहत किया जा सकता है? केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियां, मराठों की लोकप्रिय गाथाएं, लोकप्रिय कथन, नर्तक की नृत्य पोशाक, भानुदत्त की चित्रकला रसमंजरी। देखो ये तो द्वितीयक स्रोत है। भानुदत्त की जो चित्रकला रसमंजरी है
यह सेकेंडरी सोर्स है। किसी भी किताब से, किसी भी मैगजीन से, किसी भी गूगल से इंफॉर्मेशन लेना सेकेंडरी है। ये तो सेकेंडरी हो गया। तो डी निकाल दिया, देखो डी यहां से निकला, डी यहां से निकला, कौन बचा? केवल 3 ऑप्शन बचा। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? इंटरनेट से जानकारी और कॉपी पेस्ट करना गलत बात है, नकल मारना हो गया। विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं की सूची को याद करना गलत हो गया। मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश लिखना। किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण में चर्चा करना सबसे उपयुक्त सही है। विभिन्न दृष्टिकोण में जहां पे चर्चा करेगा सही होगा। विवादात्मक विषय है, विभिन्न दृष्टिकोण जहां आएगा, जहां पे डाइवर्सिटी विभिन्न दृष्टिकोण आएगा वो भी सही होगा। तो सब सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? आर्थिक दृष्टिकोण से 1991 में भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए। विश्व के मानचित्र पर 1 डिग्री का अंतराल करते हुए देशांतर खींचे जा सकते हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है ना। देखो जिस ऑप्शन में यहां आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे हुआ, जहां पर ये कैसे शब्द है ना, ये डाइवर्सिटी को बताता है कि कौशल उसके आलोचनात्मक चिंतन को बताता है कि आग्नेय शैल का जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से हुआ, किसके द्वारा हुआ है। तो इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। फोर्टी 45 देखेंगे। एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा हुआ है। विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दे चिंता करने से वर्जित करना, वर्जित माने होता है मना करना, गलत है। विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए संसाधन प्रदान ताकि वो स्वयं प्रयोग खोज सके, सही है। विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक जगत को खोज सके, सही है। बदलाव चाह कि विद्यार्थी के व्यवहार आकार में दिया सके, इसमें ये जो वर्जित शब्द है ये गलत है, वर्जित करना गलत है। ये रचनावादी उपागम दृष्टिकोण नहीं व्यक्त करता। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों का उन्नत और कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? स्वयं अध्ययन, केवल पाठ्यपुस्तक, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन निकालो। देखो यहां से देखो बी ऑप्शन यहां निकला, बी ऑप्शन यहां निकला। अब ए सही है तो ए सी डी क्रियात्मक अनुसंधान करना, ठीक है। ए और डी, ए और डी, ए और डी, तो सी और ए सी डी इसका दूसरा सही होगा, ए सी डी। इसका ऑप्शन का दूसरा सही होगा ए सी और डी। इसका ऑप्शन होगा ए सी और डी। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। यहां देखें क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है, सही है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचित करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक कथाएं और पहेलियां पूर्वाग्रह हो सकती हैं, दोनों बात सही है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या नहीं करेगा। स्थानीय विषय वस्तु में लोक नृत्य और लोक कथाएं बहुत चयनशील विवेकशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि पहेलियां पूर्वाग्रह हो सकती हैं। हाँ ये भी सही है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। इसका ए और आर दोनों ऑप्शन सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 51
केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य 8वीं कक्षा के पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, नवजातीय आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा के लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्य के। तो बेहतर स्रोत हो गए, इसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत सबसे बेहतर स्रोत होते हैं क्योंकि इस पे विश्वसनीय होता है और द्वितीयक स्रोत पर विश्वसनीयता कम होती है। तो इसके लिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलेंगे। परियोजना पद्धति किस चरण में परियोजना के संसाधन, समय सीमा और बजट की पहचान की जा सकती है? निष्पादन, मूल्यांकन, चयन, प्लानिंग। परियोजना जो है हम प्लानिंग बनाते समय ही करते हैं। सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, एग्जीक्यूटिव नहीं होता। परियोजना इसका चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित कौन से मूल्यांकन कार्यविधियों में भाग के रूप में विचार किया गया है? यह सुनिश्चित करना विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो, संविधान की प्रतिष्ठान मूल्यों की पुष्टि करें, बच्चे की उसके विचार मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार, नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करें। ठीक है, तो ये नियमित रूप से गृह कार्य की जांच तो गलत है। बी और सी इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा। इसका बी और सी का मतलब इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। सबसे सुटेबल आंसर बी और सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान अध्ययन के मूल्यांकन में कौन सी विशेषताएं हैं? मूल्यांकन का एक सतत प्रक्रिया है, सही है। यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न अंग माना जाता है, यह भी सही है। यह केवल की बात कहता है, गलत हो गया। शिक्षा का उद्देश्य निकट रूप से संबंध है, सही है। ए बी डी इसका ए बी डी सही होगा। केवल लिखित परीक्षा पर बात करता है, गलत। ए बी और डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 55। कई इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य, शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा के छात्रों को जुड़े प्रश्न के अवसर में किस श्रेणी में आते हैं? मानदंड आधारित, अधिगम का आकलन, रचनात्मक और युगत। ऐसे को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन इसका नाम होगा। अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग वैसे ही गलत होता है। फॉर लर्निंग सही होता है। तो इसका आएगा रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है, जिसमें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सकता है। सत्र अंत परीक्षा, एक तो रूब्रिक, पोर्टफोलियो, प्रगतिशील पत्र। एक तो आएगा पोर्टफोलियो आएगा, एक प्रगतिशील आएगा, सी आएगा। तो इसका सी और डी सही होगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी और डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष के आंकते हैं? केवल हमें स्मरण पक्ष के आंकना है। इसमें नेगेटिव बात कर रहा है, हमें नहीं में आंसर देना है। कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध करना, सही है, नहीं होना चाहिए। अपने स्कूल में होने वाले पाठ्यचर्या सह पाठक गतिविधियों पर टिप्पणी लिखना, औषधि के क्षेत्र में की गई प्रकृति का उदाहरण सहित वर्णन करना। ये तो है, इसका मतलब ये
भारत के अल्पसंख्यकों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा, भारतीय संविधान में अधिकारों की जांच कीजिए, तो ये भी आ जाएगा। कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषता है, ए आएगा, ए आएगा, डी आएगा, ई आएगा। ए आएगा, बी में है क्या? हाँ, तो बी आएगा। ठीक है, तो ए बी डी, ए बी सी डी। ए प्रगतिशील उदाहरण का देना, ये स्मरण पक्ष में नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी तो सब में है। इसका मतलब है कि आपको ए बी सी डी। तो दूसरी पंचवरी श्रेणी प्रारंभ हुई गए पदों को सूचीबद्ध कीजिए। हाँ ठीक है, बी सी डी ई तब लगा दो। ठीक है, बी सी डी ई, इसका बी सी डी ई फोर्थ सही होगा। यह रटने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता में लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। तांबा से जो है परिचित थे। तांबा और टीन मिलाकर के कांसा बनाए थे। इसमें कॉपर और टीन मिलता है, कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। वो किससे परिचित थे? कॉपर से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1876 ईस्वी, अमृतसर में 1879 में हुई थी। इन सभाओं में सिख धर्म के अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, ऐसे आचरण जिन्हें गैर सिख कहते थे, उन्हें मुक्त कराने का प्रयास किया गया। ठीक है, जो पहली सिंह सभा थी, ठीक है, दोनों सही होंगे। इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा, दोनों सही होंगे। 17वीं सदी में मसूलीपट्टनम विभिन्न प्रकार के नगर थे। यह नदी डेल्टा पर स्थित है। मछलीपट्टनम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्ण, मसूलीपट्टनम से छीट बनते थे। और ये आपके आएगा गोदावरी नदी पर, कावेरी, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी नदी पर यह स्थित है। कि नगर में नदी पर डेल्टा पर स्थित है। हुगली नदी पर तो आपको कोलकाता स्थित है। कोलकाता जो है मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम से छीट के कारोबार होते थे और कपड़े का निर्माण इधर ही होते थे। तो मसूलीपट्टनम में आप मार दो हुगली, सही है। अब जो है आगे का क्वेश्चन जो है इजाजत नहीं दे रहा है। क्वेश्चन जो है प्रशस्ति क्या है? अभिलेख है। ठीक है, प्रशस्ति क्या है? एक शिलालेख है। यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पहली बार मिला हुआ है। तो बी का फर्स्ट, बी का इसका तीसरा सही होगा, क्योंकि प्रशस्ति लेख जो है, प्रयाग प्रशस्ति लेख पहला प्रशस्ति लेख है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, नृत्यों के रूप में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्यों के रूप में पहचान की गई है। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। भरतनाट्यम, कथक, भांगड़ा, बिहू, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। ये चौथा सही होगा, क्योंकि भांगड़ा जो है वहां पे नहीं है और बिहू जो है बाद की है। तीनों गलत है, इसका ऑप्शन जो है चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। बीसवीं शताब्दी में भारतीय महिलाओं के सुधार हेतु कौन सा विधवा पुनर्विवाह, महिला मताधिकार? 20वीं शताब्दी में, हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं।
हम लोग इस समय 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं और 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 से लेकर के 1999 तक। तो एक तो महिला मताधिकार की बात करेगा बी, और इसके बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, और विधवा पुनर्विवाह जो है ये 20वीं शताब्दी की नहीं है, ये 19वीं शताब्दी की है। वो ये 19वीं शताब्दी की है विधवा पुनर्विवाह। तो बी और सी के साथ अगर रहेंगे तो ए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वरचंद विद्यासागर, अब वो लोग उठाएंगे, तो ये उस सदी की नहीं है कहानी। निम्नलिखित में से किसमें मराठी भक्ति भजन की रचना होती? तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे प्रभु जो है, ये है जीवन जूठन कहानी। इसमें चोखाराम की कहानी है, इसमें चोखाराम की कहानी है। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किया। राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा का आलोचक थे। इन्होंने अनुवाद नहीं किया है बल्कि क्या दिया है, हवाला दिया हुआ है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी और सी, प्रार्थना समाज की भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों के आध्यात्मिक संदर्भ विश्वास करता है। ठीक है। जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई, ये भी सही है। बी और सी परमार्थ सही हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल गए और आपके क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सबको धन्यवाद।